हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग दोस्त। जैसी सीजीएल की अंतिम सुनवाई हुई नहीं, एक और सुनवाई होने की चांस लग रही है। तो इसमें गलती किसकी है, कांड किसने किया, क्या मतलब क्या हुआ। पैसे के बल पे लोग जो है वो जांच को और कोर्ट की सुनवाई दोनों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी किस्मत क्या है और हमारी प्रयास क्या है। दोनों कुछ तय करेगी कि क्या वो अपनी ना मतलब ना जो बेईमानी वाली हरकत है उसमें वो सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। इतने बड़े खर्चे किए उन लोगों ने। मैं हमेशा से बोलता रहा कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, चंदा देने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इनकी हरकतों को देख के मुझे भी लगता है कि आपको चंदा देने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाला पक्ष बेईमान होकर के पैसे के बल पे आपकी आ, आपकी साथ जो न्याय होनी चाहिए उस न्याय को छीनना चाहती है आपसे। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप भी जो है वो उनसे लड़े, और लड़ने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब सामने वाला पक्ष जो है वो पैसे की खर्चा कर रहा है तो आपको भी खर्चा करना पड़ेगा, और उसका कोई उपाय है नहीं आपके पास। बात कर लेते हैं कोर्ट में हुई क्या। जैसे कि मैं पूरे लाइफ टाइम पे मैं बताते रहा कि एसटी हटने वाला नहीं है, एसटी हटने वाला नहीं है, एसटी हटने वाला नहीं है। फाइनली हुआ भी वही कि एसटी नहीं हटा। ठीक है। दूसरी बात, मैंने कुछ नहीं बताया आपको क्या आगे क्या होगा नहीं होगा, बाकी तो आगे की बात जो है बाहर निकलने के बाद समझ में आई। बाकी जब तक वो लोग अंदर थे तब तक मैं इतना जान रहा था कि एसटी हटने वाला नहीं है, क्योंकि अजीत सर उस टाइम पे बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझा रहे थे और काफ़ी अच्छे से अपना जो है वो अपना जो भी अपना सीट है वो पकड़ लिए थे, अपना जगह पकड़ लिए थे और अपनी बातों को अच्छे से रख पाए। और जज साहब को ये कन्विंस कर पाए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खेला चल रहा है और सीआईडी जो है वो खेला कर रही है, वो पूरी तरह से जांच करना नहीं चाहती है। ये बात जो है वो समझा दिए, क्योंकि कई सारे एंगल है, कई सारे पॉइंट है, कई सारे बिंदु हैं जहाँ पे जांच करना चाहिए सीआईडी को, वहाँ पे अभी तक जांच क्यों नहीं करी। 1 साल हो गया, सिर्फ और सिर्फ नेपाल एंगल धनुगाही पे क्यों पड़ी हुई है, लगी हुई है। बाकी की चीज़ें जो भी एविडेंस उनको दिया गया है उस पर वो जांच क्यों नहीं करी। ये बात जो है वो जो भी चंदा भराते हैं 3,000 करके पर डे करके, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। और लोगों को बरगला करके उस जो भी जिनसे चंदा ले रहे हैं उनमें कुछ गरीब छात्र भी हैं और बेचारे डर से चंदा दे भी रहे होंगे। तो ऐसे में उनको समझना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, किसी की बहकावे में आकर के काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। जज साहब वो अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मस्ताना सर का जो जो भी जांच होनी है उसको जांच करने के लिए जज साहब ने बताया है, बाकी काम जो है वो हो गया है। बाकी चीज़ों से वो कन्विंस हो गए हैं कि लीक नहीं हुआ है, बृहद पैमाने पर लीक नहीं हुआ है, काफ़ी बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है, ये कहना चाह रही हो। काफ़ी बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है, इसीलिए इसको एग्जामिनेशन को रद्द नहीं करना चाहिए, ये कहना है उनका। तो जब सीआईडी खुद ये बताने की प्रयास नहीं कर रही है, ये बताना नहीं चाह रही है कि लीक हुआ है, तो क्या वो कभी जांच करके ये बताना पसंद करेगी कि बृहद पैमाने पर लीक हुआ है। तो ऐसे में सही जांच कौन करेगा, दूसरी एजेंसी। सीआईडी से हट के कोई दूसरी एजेंसी, दूसरा एजेंसी है कौन, उसके ऊपर का होना चाहिए, सीआईडी के ऊपर का होना चाहिए। अब तो उसे नीचे का जाएगा नहीं, तो सीआईडी के ऊपर सीबीआई है और कोई है नहीं। तो सीबीआई को केस जाना तय लग रहा है। अब सरकार यदि अपने आगे आकर के एग्जामिनेशन को रद्द करती है तो भी लगता है कि ये जांच जो है वो सीबीआई तक जाना तय लग रहा है इस बार। पिछली बार जब लीक हुआ था ना, तो फर्स्ट डे ही आकर के जो है वो सरकार जो है वो उसको रद्द कर दी थी, तो किसी को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। कोर्ट क्यों जाएगा आदमी। अब जो मन बुझाया अपने मन से जांच करना हो किए, एफआईआर करना हो किए, जांच करना है कर रहे हैं, नहीं मन होगा नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ बोलने वाला वहाँ पे है नहीं, कोई कुछ बोलने वाला वहाँ पे है नहीं। लेकिन ये मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस भी हो चुकी है, और इस लिहाज से ये केस जो है वो अब सीबीआई की तरफ मतलब बढ़ चुका है, समझ लो। तो बस एक कदम ही दूर है उससे। सीआईडी अपनी तरफ से जांच पूरी करेगी नहीं, विश्वास तो उठ चुका है, कोर्ट का भी विश्वास उठ चुका है। ठीक है। और अपनी तरफ से जांच करती है तो भला होगा,
मान लीजिए कि 5 लोग पकड़ जाएंगे तो कम से कम 1-2 लोग को पकड़ के और जो भी है उसको रफा दफा कर देगी तो अच्छा बात है। और नहीं सीबीआई तक जाती है तो फिर भाई 5 जितने भी लोग इन्वॉल्व है उसमें, जितने भी सारे लोग हैं, सब के सब जो है वो पिस जाएंगे। फिर जो पैसा डूबेगा तो डूबेगा ही, बाकी लोग जो है वो बदनाम होंगे, वो अलग से बदनाम होंगे। तो अब सरकार की समझ आ रही है, सरकार पीछे मतलब सरकार जो है वो आगे आकर के रद्द करती भी है एग्जामिनेशन, तब भी इस पर जांच होगा। सिर्फ रद्द हो जाने से ऐसा नहीं होगा कि जांच खत्म, जांच रुक जाएगी या कोर्ट की सुनवाई रुक जाएगी। ना तो कोर्ट की सुनवाई रुकने वाली है अब, और ना ही अब जांच रुकने वाली है। क्योंकि कोर्ट की नज़र में ये बात आ गई है, वो जाते जाते कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर करके जाएंगे कि ये जांच जो है वो अब जो है वो जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको जो है वो पनिश करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील को ला करके लोग मामले को पलटना चाह रहे थे, उल्टा जो है वो जेल भेजना चाह रहे थे कोचिंग वाले लोग को। जेल जाना चाहिए किसको? जो लोगों ने गलत किया है, लेकिन वकील के दम पे, पैसे के दम पे केस को पलटना चाह रहे थे ये लोग। जेल जो है वो इन्हीं लोगों को भेजना चाह रहे थे। इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी पहला दिन में कि आप यकीन नहीं कर सकते। इसके कोई भी साथ देने को तैयार नहीं थे, इनसे सब लोग दूरी बनाने लगे थे। अकेला फंस गया था कुणाल प्रताप और प्रकाश पोद्दार, और जो राजेश कुमार जो एक है FIR किया है, वो तीनों लोग जो वो जेल जाते, और कोई उपाय नहीं था इनके पास। और जेल ऐसा जाते कि बाहर निकलना मुश्किल था। ये हालत पैदा कर दिया था लोगों ने, पैसे के दम पे, वकील के दम पे। तो ये बात थी उस दिन, ठीक है। लेकिन बात हो गई, इसीलिए आपको पैसे कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। अब यदि मान लो कि अगली सुनवाई में भी वो सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेके आते हैं, और इतना बड़ा सीनियर वकील थे वो, राहुल गांधी का केस लड़ चुके थे वहीं हाई कोर्ट में। सोचो कितना बड़ा वकील होगा। राहुल गांधी जो 1 लाख 2 लाख और कपड़े पहनते हैं, उनका केस लड़ने वाला कितना महंगा वकील होगा। कम से कम नहीं तो 10 से 15 लाख से कम तो लेगा नहीं एक हियरिंग का, ऊपर ही लेगा बॉस, उससे कम नहीं लेगा। तो उस तरह के वकील को ये लोग हायर किया। क्यों हायर किया? ताकि स्टे को हटा सके और ज्वाइनिंग करा सके। एक बार स्टे हट जाता, ज्वाइनिंग हो जाती, उसके बाद जांच चलता रहता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन देखने जा रहा है फिर? अभी एक स्टेप आगे बढ़ा दिया इन लोगों ने, DP का लिस्ट दे दिया बाहर। इससे जो केस कमज़ोर हो गया ना, मामला इसलिए ना कमज़ोर हो गया। अब एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यदि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फिर और कमज़ोर हो जाएगी अपना पक्ष ना। एक तो उसके पास इंटरवेनर बनने का ऑप्शन मिल जाएगा कि हम प्रभावित हो रहे हैं, आप हमारे तरफ जांच कर लीजिए, हमारा जांच कर लीजिए, हमने गलत नहीं किया है। दूसरी तरफ फिर लड़ेगा कौन? फंडिंग करने वाले, पैसे देने वाले, कोचिंग वाले भी तो अपने पीछे हट जाएंगे ना कि अब क्या है, तो कुछ केस में बचा नहीं है, जो नौकरी कर रहे नौकरी करने दो। तो इस हिसाब से जो है उन लोगों ने एक जोर का जोर लगाया उन लोगों ने पैसे खर्च करके। तो अगले बार भी वो लोग ऐसा कर सकते हैं। ये बात आप वो नहीं करेगी, सरकार फंडिंग कर देगी। सरकार के पास पैसे क्यों थोड़ी ना है। और जिन लोगों ने, मान लो कि जिन लोगों ने 30-30 लाख रुपया मान लो को दे करके दिया है, उन लोग ही 1-1 लाख रुपया और दे देंगे तो उनका थोड़ी कुछ जाएगा। जो 30 लाख 40 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, वो 1 लाख रुपया और खर्च करने में उनका कोई ये नहीं है। यदि वो फंसने वाले हैं, यदि उनका नौकरी भी जाने वाली है और फंसने भी वाली है, जेल भी जाने वाले हैं, उससे बचने के लिए उनको यदि वो 1 लाख रुपया भी उनको देना पड़े तो उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। तो इस हिसाब से आपके पास जो है वो यही ऑप्शन बनता है। आपका जो भी क्षमता है, 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, जो भी क्षमता है आपके पास, वो आप लोग कंट्रीब्यूट करें, ताकि आपके जो भी आपके आगे होकर के जो भी आपको लीड कर रहे हैं, जो भी आपके लिए मतलब लड़ रहे हैं, जो उनके पास जो है वो पैसे आ सके और वो भी एट ए टाइम पे उनसे लड़ सके, उससे मुकाबला कर सके। तो यही मैं बोलूँगा। और बात रह गई मस्ताना सर की जांच की, तो वो तो सब क्लियर है, आप लोग तरफ से तो क्लियर ही है। लेकिन बाकी जो अंधभक्त जो पैसे फंडिंग कर रहे हैं DP वाले लोग, वो तो समझ लो अंधभक्त ही समझ लो उसको।
आपका तो पूरा क्लियर है ना बॉस। और इसी यही कारण है कि सीआईडी वहां तक जाना चाहती नहीं है। कुछ ना कुछ मस्ताना सर के एंगल में जांच करने से कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, और ऐसा बात निकल के आएगा जिससे ये कह पाना मुश्किल हो जाएगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इसीलिए अभी तक वहाँ पर ये लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और अब उसके पास ऑप्शन है नहीं। यदि अगली बार उनके पास नहीं जाते हैं, अभी उनके साथ जो भी उनके पास उनकी जो भी एविडेंस हो, या फिर उनके साथ इंट्रोगेशन में जो भी बातें निकल कर आएगी, यदि वो बात कोर्ट में जमा अगली बार नहीं करती है, तो फिर इस केस को सीबीआई से जाने में कोई रोक सकता नहीं है। कोई भी आदमी फिर इसको सीबीआई तक जाने से रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए कम से कम मस्ताना सर का जो भी एविडेंस है, जो भी उनका एंगल है, उसको जांच करके अगली डेट से पहले कोर्ट में सौंपना सीआईडी की मजबूरी है।